उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। ठीक 3 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच दिख रहा है। ऐसे में दोनों ने महिला, युवा, रोजगार और किसान के मुद्दे को छूने की कोशिश की। बीजेपी ने लड़कियों को फ्री में स्कूटी देने की बात कही है, तो अखिलेश ने सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा किया। ऐसे में जानते हैं कि किस पार्टी के घोषणा पत्र में जनता के बड़े मुद्दों को शामिल किया गया। अखिलेश यादव ने चला है कर्ज मुक्त किसान का ट्रंप कार्ड। एसपी बीजेपी दोनों ने किसानों को लेकर कई वादे किए। बीजेपी ने मुफ्त बिजली, चीनी मिलों की स्थापना और 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव ने साल 2025 तक सभी किसानों को कर्ज मुक्त कराने का वादा कर दिया। वहीं पश्चिमी यूपी में किसानों की सबसे बड़ी समस्या गन्ना की कीमत तय समय पर नहीं मिलने की है। इस पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि 14 दिन में भुगतान किया जाएगा। अगर भुगतान नहीं किया गया तो किसानों को उतने दिन का ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में 15 दिन में भुगतान की बात कही गई। हालांकि एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि ब्याज की बात तब आएगी जब गन्ना के भुगतान में देरी होगी। समाजवादी पार्टी के शासन में देरी की नौबत ही नहीं आएगी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। अब खेत से आते हैं थाली पर चलते हैं, मतलब आपको लेके चलते हैं थाली पर। गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था पर दोनों पार्टियों ने वादे किए। बीजेपी ने मां अन्नपूर्णा कैंटीन की स्थापना की बात कही, लेकिन खाने के दाम का जिक्र नहीं किया। कहा कि सस्ता खाना मिलेगा। वहीं अखिलेश यादव ने वादा किया है कि गरीबों को 10 रुपए में समाजवादी थाली मिलेगी। बीजेपी ने गरीब महिलाओं को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है, तो अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसी ही योजना का वादा कर दिया है। उन्होंने बीपीएल परिवारों को हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर की देने की बात कही है। अब आते हैं साइकिल के बाद स्कूटी बांटो अभियान पर। कॉलेज की लड़कियों को फ्री स्कूटी देने का वादा बीजेपी से पहले कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन एसपी ने उसकी पूर्ति महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा से की। यह आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के घोषणा में सभी महिला फ्रंटलाइन कर्मियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की बात कही गई है। अब बात शिक्षा की करें तो इस मामले में जो है एसपी का घोषणा पत्र भारी पड़ सकता है। शिक्षा के मामले में अखिलेश यादव ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहला, साल 2027 तक राज्य को 100% साक्षर बनाया जाएगा। दूसरा, लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक फ्री में शिक्षा मिलेगी। वहीं बीजेपी ने स्मार्ट स्कूलों की बात कही है। बीजेपी ने हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन और लखनऊ, नोएडा में डिजिटल अकादमी स्थापना का वादा किया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को फ्री में कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। अब बात करते हैं रोजगार के वादों की। अखिलेश यादव ने कहा है कि मनरेगा के तर्ज पर युवाओं के लिए तब तक न्यूनतम रोजगार और आय की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी जब तक कि उन्हें कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं मिल जाती। यह वादा समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का मौका गंवाने वाले उम्मीदवारों को आयु में 2 साल की छूट देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने 5 साल में 3 करोड़ से अधिक रोजगार या 100 रोजगार देने का जो है वो वादा किया है। कहा है कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार या 100 रोजगार का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा यूपी में महिला टीचरों की पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रही है। कई केस सामने आए जिसमें महिलाएं जो हैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए दूसरे जगहों पर जाती रहती हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिए जाएंगे। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में फिलहाल इन बातों का जिक्र नहीं मिला। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 9वीं कक्षा से आगे पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल और जो है वो सोलर टेबल लैंप दिए जाएंगे। यूपी पुलिस में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना में 12वीं पास छात्राओं को एक मुश्त 36,000 की राशि दी जाएगी। एसिड अटैक पीड़ितों को पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो 12 पन्नों का था, तो एसपी का घोषणा पत्र जो है उसमें डिटेलिंग के साथ 87 पन्नों का है वो। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में वादे तो थे, लेकिन डिटेलिंग की जो कमी थी, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है इसलिए कुछ योजनाओं पर वे काम कर रहे होंगे और इन्हीं वजहों से उनका जिक्र घोषणा पत्र में नहीं किया हो।
ऐसे में अब देखना होगा कि जनता दोनों पार्टियों में से किसके घोषणा पत्र पर भरोसा करती है और अगली सरकार के लिए क्या अगली सरकार कैसी चुनती है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।